नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। रुड़की में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अठावले ने साफ कहा कि अगर भाजपा गठबंधन के तहत आरपीआई को 3 से 4 सीटें देती है तो पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन यदि गठबंधन नहीं होता है तो आरपीआई अपने दम पर 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रुड़की में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह ने कहा कि पार्टी गांव-गांव और जनसभाओं के माध्यम से संगठन को मजबूत करने में जुटी है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस दौरान रहीमपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हसीब आलम ने अपने समर्थकों के साथ आरपीआई की सदस्यता ग्रहण की। हमारी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है उत्तराखंड में, और इस समय जो 2027 के चुनाव हुआ तो सोचिए पार्टी की 15-16 सीटों पर ये चुनाव लड़े जाए। और हम रिलायंस में भी जैसे गठबंधन में 2-3 सीट की मांग बीजेपी से करेंगे। जैसे मंत्री जी ने कहा कि एक शक्ति प्रदर्शन होगा देहरादून में, उसके अनुसार अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो हमें बीजेपी 2-3 सीट दे सकती है। अगर नहीं सीट दी तो क्या? अगर उन्होंने सीट नहीं दी तो इंडिपेंडेंट 15-16 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव पूरी ताकत के साथ। कितना बल मिला है? देखिए हम देहरादून भी इनके मीटिंग थी, वहाँ भी मिले, वहाँ भी अच्छा प्रोग्राम रहा और यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए कुछ आदमी चले भी गए थे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। उत्तराखंड में मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ हमने सेठपाल सिंह जी के नेतृत्व में शुरू की है। सेठपाल सिंह जी को अध्यक्ष भी हमने बनाया है। तो रिपब्लिकन पार्टी का मिशन ये है कि भाई सभी जाति धर्म के लोगों को पार्टी में लाना है। खाली दलितों को ही पार्टी में लाने से मतलब राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। तो जब तक एक जाति का या एक समूह का जो राजनीति होती है, इस राजनीति में, इस लोकतंत्र में उतना फायदा होता नहीं है। इसलिए सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो चुनाव में सफलता मिलती है। इसलिए आज हमारी पार्टी जो छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को उत्तराखंड में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है। आने वाली विधानसभा के चुनाव में हम बीजेपी के साथ बात करेंगे। और 3-4 सीटें अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 सीटें मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सीटें नहीं मिलती है तो हमारी पार्टी, जिस तरह मैंने अभी बताया कि भाई हमारी पार्टी रजिस्टर पार्टी है, तो कुछ 10-12-15 जगह पर हम चुनाव लड़ने का प्रयत्न करेंगे और बाकी की जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये हमारी पार्टी का स्टैंड रहेगा। अब तो मतलब जिस तरह ये उत्तराखंड अगर देखते हैं तो पहाड़ों का भी बहुत बड़ा एरिया है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी अलग चीज समस्याएं है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और अभी कोशिश हो रही है कि भाई पहाड़ों में भी मतलब बसें चलती है, जहाँ जहाँ रोड नहीं हो गई वहाँ रोड बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। जहाँ जहाँ पीने की पानी की समस्या है वो भी समस्या हल करने का प्रयत्न करेंगे। और जिस तरह पहाड़ों में रहने वाले लोग जो है वहाँ हॉर्टिकल्चर से एक बिजनेस होता है, तो जो फल के पेड़ होते हैं, ऐसे फल के पेड़ लगाकर मतलब अपना हर फैमिली को उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और जो बाकी का जो एरिया विदाउट पहाड़ों का एरिया है, वहाँ की भी अलग अलग समस्या है, वो समस्या भी हल करने के लिए जरूर आरपीआई प्रयत्न करेगी। मंत्री जी, महाराष्ट्र तो ओरिजिनल हमारी महाराष्ट्र में पार्टी की स्थापना हुई थी, तो महाराष्ट्र के बाहर हर राज्य में हमारी पार्टी है। 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी पार्टी है। नागालैंड में हमारी पार्टी के 2 MLA वहाँ हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। मणिपुर में हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है, वहाँ भी हमको हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और गन्ना किसान ये सिंबल हमको 2 राज्यों में मिला है। तो आपने जो सवाल किया है कि बाहर इतनी पार्टी हमारी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयत्न जारी है। और जो कार्यकर्ता आरपीआई में आते हैं उन्होंने अपने अपने इलाके में पार्टी को बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए हमारा प्रयत्न जारी है, हमारी कोशिश जारी है। तो मतलब स्लोली साइलेंटली हमारे पार्टी में लोग आ रहे हैं। हमारे पार्टी के माध्यम से
लोग आ रहे हैं और हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी ने पूरी विश्वास रखती है। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ जरूर आए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है, संविधान का भारत में खड़ा करने वाली हमारी पार्टी है और स्लोली साइलेंटली सतपाल सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी नवंबर में एक बड़ा अधिवेशन हम मतलब देहरादून में रखेंगे और वहाँ इलेक्शन के पहले एक बड़ी रैली वहाँ करेंगे, तो हमारी शक्ति का जो जानकारी है बीजेपी को मिलेगी और अगर हमारी ताकत वहाँ अच्छी दिखती है तो बीजेपी कुछ सीटें में दे सकती है और इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।